अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक और एम एस ऑफिस कोर्स की क्लास 6 है, तो क्लास 6 एम एस एक्सेल का पार्ट 2 आज हम जो है सीखेंगे अपने पास। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जस्ट फार्मूले वगैरह आपको बताए थे और मैंने कहा था कि आप मुझे बताएंगे सब कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास यानी जो आज संडे को होनी है उसमें मैं आपको क्या सिखाऊं, मार्कशीट बनाना बताऊं या सैलरी शीट बनाना बताऊं। मैंने कहा रिप्लाई मुझे लाजमी करेंगे, लेकिन जो है मुझे तकरीबन कुछ ही मतलब स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया कि मैं मार्कशीट बनाना बताऊं, बाकियों का रिप्लाई नहीं आया। अब ये चीज़ पूछने का रीज़न जो है ना ये था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आप सब में से मतलब कितने लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं कि हमें कुछ नया सीखने मिलेगा। मतलब एक तो चीज़ है ना कि बस चल रहा है जिस तरह, बस आपको किसी ने ज़बरदस्ती कहती है, बस ज़बरदस्ती चल रहा है, तो बस एक इंटरेस्ट देखना था। आप किसी भी चीज़ को, आप कोई भी काम आप सीखेंगे ना, उसको आप इंटरेस्ट देखे नहीं सीखेंगे ना तो कभी आपको समझ नहीं आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमें कल मार्कशीट बनाना सीखनी है, तो आज मैं आपको मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। अब जो ये सब चीज़ें पूरा कोर्स है ना, अब सिखाने का मकसद ये है कि इसमें आप में एक नई स्किल्स डेवलप हो जाएगी, आपको एक कंप्यूटर कोर्स आ जाएगा। क्योंकि आज मैं तकरीबन हमारा इस पूरा एरिया है, इसमें शायद ही कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो हमारे पास इस इलाके के अंदर। अगर इंस्टीट्यूट है भी तो शायद ही, मैं नहीं समझता कि इतना मतलब डिटेल में आपको कोई समझाएगा। अब वो भी अगर वहाँ आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ आपसे अच्छी जो है कि फ़ीस आपसे ली जाएगी, लेकिन यहाँ आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया भी जा रहा है। और समझाने के बाद प्लस ये भी कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ समझनी है, आप चाहते हैं कि मैं ये भी सीखूँ, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो ठीक है, फिर आगे आप इंटरेस्ट लें ना लें वो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो आज की हमारी एम एस एक्सेल की पार्ट 2 जो क्लास है उसमें हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। जिस तरह जिन स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया एम एस एक्सेल का बताया, तो हम एम एस एक्सेल अपने पास ओपन कर लेते हैं। ये मैंने अपने पास एम एस एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने पास पेज साइज सेट कर लेते हैं। जब हम पेज साइज सेट कर लेंगे ना अपने पास, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अंदर जो मार्कशीट वगैरह होती है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एम एस वर्ड वाली क्लास में भी, कि जो कॉमन साइज़ होता है वो A4 होता है, वो तकरीबन सब जगह यूज़ होता है कॉमन साइज़ A4, ठीक है। तो हम साइज़ अपने पास सेट कर ले ताकि हमें पता चल जाए कि ये लिमिट्स हैं हमारे पेज की, हम इसमें रहकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास एक उसने बता दिया लाइन कि ये मेरी लिमिट्स हैं, मुझे इस लिमिट्स के अंदर अपना वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, मैं एक अपने पास अगर आप मार्कशीट बनाएंगे किसी भी इदारे की, किसी स्कूल की, किसी कोचिंग की, या किसी भी चीज़ की आप मार्कशीट बना रहे हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट कुछ भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले टाइटल वो आता है कि फ़लाँ स्कूल का है या फ़लाँ स्कूल का है, ठीक है। तो मैंने अपने पास 4 या 5 लाइन अपने पास सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उन लाइन को सेलेक्ट कर कर एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल, ये रहा मर्ज सेल। अब मैंने इसको सेल को मर्ज कर दिया। अब देखिए मैं एक और बात आपको बता दूँ, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये जब आप प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट आउट में ये बॉक्सेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको यहाँ पे बताया वर्किंग करने के लिए आपको बॉक्सेस चाहिए, लेकिन प्रिंट आउट में ये बॉक्सेस नहीं आते। आपको मैं ट्राई करके भी दिखाता हूँ। देखें हम यहाँ से जब इसका प्रिंट करना होता है तो हम फाइल में जाकर यहाँ से प्रिंट करेंगे, तो देखें प्रिंट में बॉक्सेस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, बिल्कुल वाइट पेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग भी। अब मुझे यहाँ अपने किसी स्कूल का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ ABC स्कूल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया अपने पास ABC स्कूल। अभी बहुत छोटा है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, वो जिस तरह हम एम एस वर्ड में करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हम जो है उसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर कर हम फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेंगे कोई अच्छा सा, और फ़ॉन्ट साइज़ हम बड़ा कर देंगे इसका। मैं अपने पास 36 कर दिया। अब देखिए बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पर जा रहा है। अगर आपने इसको सेंटर करना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए बीच में यहाँ सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे सेंटर कर दिया, तो पूरा जो आपका A4 का पेज है उसके सेंटर में आ गया ये आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ें क्लियर हो गई कि हमने यहाँ क्या कर दिया, ABC स्कूल लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन हम छोड़ देते हैं, एक अच्छी फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। सेकंड लाइन में आप यहाँ पर 2 लाइनें मज़ीद आप सेलेक्ट कर कर इसको भी आप क्या कर लें, मर्ज कर लें। और मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट या प्रोग्रेस रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट जो आपका टाइटल होगा वो वहाँ पे दे दें, ठीक है।
या आपने यहाँ पर लिख दिया मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट लिखने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको सेंटर करते हैं और इसको सेलेक्ट कर कर आप जो है फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर लें, थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा लें। फ़ॉन्ट अब देखें वो तो हेडिंग थी हमारे पास, मेन टाइटल था स्कूल का नाम या कोई भी कोचिंग हो तो आप उसको बड़ा ही रखेंगे साइज़, बाकी ये सब बाकी जो फॉर्मेटिंग होगी हम नॉर्मल रखेंगे उसको। ठीक है, तो मैं अपने पास एक फ़ॉन्ट ले लिया मैंने मार्कशीट। ठीक है, ये देख लिया मैंने अपने पास। अब यहाँ पर मैं उस स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ अपने पास। पहले क्या कर देता हूँ, 3 लाइनों को 3 बॉक्सेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास और उनको मर्ज कर देता हूँ आपस में। ठीक है, मर्ज किस तरह होगा, यहाँ से जाकर मर्ज सेल। ठीक है, अब मैं यहाँ नाम लिखता हूँ। फिर उसी के सामने 3 मज़ीद दे देता हूँ मैं लाइनें और उसके यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम। ठीक है, ये मैंने अपने पास यहाँ मेंशन कर दिया। अब मैं इसका साइज़ जो है नॉर्मली 11 होता है, 11 बहुत छोटा हो जाएगा, आप 12 या 14 रख लें तो एक अच्छा लुक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको जो है अपने पास 14 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया। फिर यहाँ हम नीचे एक लाइन छोड़ के एक लाइन का गैप दे के फिर अगेन 3 लाइनों को मर्ज कर लेते हैं अपने पास। यहाँ आप क्लास लिखते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको ग्रुप लिख लें। मैंने आपको इसे समझाने के लिए बताया, बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो आप अच्छे से खुद ही लिख लेंगे आप। मैं आप एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने साइज़ इसका सेट कर लेता हूँ 14 और यहाँ से इसका भी साइज़ जाकर 14 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक ये फॉर्मेटिंग कर दी इसकी। अब आते हैं हम अपने पास मार्कशीट बनाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 या 3 लाइनें आप छोड़ दें, उसको मसला नहीं है। और फिर यहाँ से आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट मार्क्स लिख दिए हमने, सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स, यानी कितने मार्क्स का एक पेपर था और उसमें बच्चे ने कितने मार्क्स किए, ऑब्टेन कितने मार्क्स उसने गेट किए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं ऊपर। ये मैंने अपने पास लिख दिया। ठीक है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। अब मैं इनको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इनका भी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ अपने पास, या फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ मैं और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं अगर उन पे हम 14 साइज़ रखेंगे, जैसे ये साइज़ ये मैंने फ़ॉन्ट लगाया था, देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो आप उनको छोटा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैंने 14 किया तो आप 14 ही साइज़ रखें, आप उनको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये फ़ॉन्ट लगाता हूँ तो फिर मैं छोटा साइज़ कर दूँगा उसका, तो फिर वो जैसे फ़ॉन्ट लगाएंगे आप तो फिर आप उसके हिसाब से आप देखिएगा कि अगर आपके पास सेट और है तो आप उसको वही साइज़ रखेंगे, वरना आप साइज़ उसका चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने पास लिख दिया। अब मैं यहाँ से सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ। या मैंने अपने पास सब्जेक्ट लिख लिया। अब इनके मार्क्स, टोटल मार्क्स इंग्लिश का 100 मार्क्स का होता है और उर्दू का भी 100, मैथ्स भी 100, फिज़िक्स भी 100 और इस्लामिक हमारे पास 75। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब इनको सेंटर कर देता हूँ उनकी पोजीशन में ताकि एक अच्छा लुक आ जाए। मैं सबको सेलेक्ट कर कर अपने पास राइट क्लिक करूँगा स्क्रीन पर। राइट क्लिक ना करें आप, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर कर आप यहीं से इसको सेंटर कर दें ऊपर से, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग को। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, सबको सेलेक्ट करके ऊपर बोल्ड का ऑप्शन है, अब यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। अब स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं इसमें हम तो उसको कुछ भी मार्क्स दे देते हैं अपने पास। हम सपोज़ एक सीख रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ 95, यहाँ इसको दे देता हूँ मैं 85, यहाँ दे देता हूँ मैं 72 और यहाँ दे देता हूँ मैं 96। ठीक है, और यहाँ 70 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं पहले इनको यहाँ पर इसका टोटल कर लेता हूँ। टोटल के लिए क्या लगेगा, प्लस का फॉर्मूला जो मैं आपको फॉर्मूले कल बता चुका हूँ, तो इज इक्वल टू सम, शिफ्ट करके आपने ब्रैकेट ओपन करना है
और इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें आप और ब्रैकेट अपना क्लोज करके देखिए इसका आंसर आ गया 475 जो है वो टोटल मार्क्स हैं इसके पूरे सबके। अब ऑब्टेन मार्क्स का टोटल क्या बन रहा है, अब हमें बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार लगा दिया यहाँ पर। अब वही फार्मूला आप उसको देखें छोटे कॉर्नर पर बॉक्स दिख रहा है छोटा सा आपको, अब लीव बॉक्स यहाँ उठा के सेलेक्ट कर ले अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसने इस पर भी अप्लाई कर दिया ऑटोमेटिकली फार्मूला। लेकिन अगर आप मोबाइल में अप्लाई करेंगे तो मोबाइल में इस तरह का ऑप्शन शायद ना हो, तो आप उधर भी इसी तरह फार्मूला लगाएंगे। किस तरह देखें, इज इक्वल टू सम, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन होगा। अगर हमें एक वैल्यू प्लस करनी होगी तो दो वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी, तो हम इस तरह कर सकते हैं। इस तरह मैंने कल समझाया था, एक वैल्यू सेलेक्ट करके फिर प्लस लगाया, फिर दूसरी वैल्यू सेलेक्ट की, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। लेकिन यहाँ तो हमारा 5 वैल्यू है, अगर हम इस तरह करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आसान तरीका ये भी इस तरीके से भी हो सकता है, आपने सबको सेलेक्ट कर दिया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, इज इक्वल टू सम, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके ठीक कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने पास ये दोनों जो हमारे मार्क्स थे उसमें हमने काउंट कर दिए, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। अब इनकी परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ परसेंट अपने पास आपको समझाने के लिए, आप इस पर आपको समझ आइएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो परसेंटेज का फॉर्मूला जो मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको अगेन वो बताता हूँ कि अब मैं आपको PDF ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे भी आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास जो कल मैंने PDF थी, हमने सारे फार्मूले कर लिए थे, खाली परसेंटेज का रहता था। मैंने आपसे क्या कहा था, परसेंटेज का फार्मूला हम कल करेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको डिवाइड कर देना टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई उसको 100 से कर देना। ठीक है, तो यहाँ वही अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करना है, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और ब्रैकेट हमने क्लोज कर देना है। लेकिन इसने परसेंटेज बता दी कि ये 88% जो है इस स्टूडेंट ने अपने पास कैच की है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर परसेंटेज तक सीख लिया। ठीक है, अब आते हैं ग्रेड की बारी। जो ग्रेड का फार्मूला है हमारे पास, वो ज़रा बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको जो है ये बहुत काम भी आ सकता है। अगर आप इन फ्यूचर कभी आप कोई मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है फार्मूला। अगर आपके पास कॉपी और पेन इस वक्त अवेलेबल है तो ये आप उसमें लिख लें। फार्मूला थोड़ा सा लॉजिकल है फार्मूला, आप उसको अगर आपने इसको समझ लिया अपने पास तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इजिकल लिखना है। अब देखें, मैं जो फार्मूले की हमारी PDF है उसमें मैंने बताया था कि हम सम यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब करेंगे तो उसका स्टार्ट होता है इजिकल टू सम से, और ये मैक्सिमम का मैक्स, मिनिमम का मिन, और काउंट का काउंट, और काउंट ए का काउंट ए, और परसेंटेज में इजिकल टू ब्रैकेट ओपन डायरेक्ट करना है। लेकिन जो ग्रेड का फार्मूला है वो स्टार्ट होता है इफ़ से। किससे स्टार्ट होता है, इफ़। ठीक है, आपने इस विषय को अपने माइंड में रखना है। इजिकल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन करना है आपने। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप उसको क्या बताएंगे, ये जो परसेंटेज निकली हुई है आप उस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और आप उसे कहेंगे कि इस बॉक्स में ग्रेटर देन अगर 80 से अबव परसेंटेज हो, ठीक है, या 80 से अबव परसेंटेज हो आपके पास, ग्रेटर देन 80, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ग्रेटर देन 80, तो इसको क्या ग्रेड दीजिए, उसको A1 ग्रेड दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर A1 ग्रेड दे दे। अब इस चीज़ को ज़रा बिल्कुल आपने ध्यान से सुनना है। पहले क्या करना है, परसेंटेज वाला कॉलम जो है, परसेंटेज वाला बॉक्स, तो इस कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर ग्रेटर देन अगर 80 से अबव हो तो उसको क्या देना है, A1। अब हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया अपने पास, फिर हमने एक कॉमा लगाया, उसके बाद फिर अगेन हम इफ़ स्टार्ट करेंगे, इफ़। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया अपने पास। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर वही परसेंटेज वाला कॉलम हम इस बार सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट करने के बाद उसको कह रहे हैं अगर हमारे पास अबव हो, किससे, हमारे पास अगर 70 से अबव हो तो आप उसको क्या ग्रेड दो, उसको A ग्रेड। ठीक है, उसको A ग्रेड दो। तो यहाँ पर हमने 70 वाला दे दिया, फिर हमने कॉमा लगा दिया, फिर इसके बाद अगेन हमें इफ़ स्टार्ट करना है, हमने लिखा इफ़, फिर हमने ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर अगेन वही परसेंटेज वाला कॉलम हमने बॉक्स हमने सेलेक्ट करना है, इसको कह रहे हैं हमने
कि अगर आप इसमें जो है 60 से अबव हो, ग्रेटर देन 60, अगर 60 से अबव हो हमारे पास, तो उसको आपने क्या देना है, बी ग्रेड। ठीक है, बी देना है। और इसको हमने क्या सॉरी यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोमा भी लगाना है। ठीक है, इसी अब बिल्कुल ही थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसमें आपने एक एक चीज़ को देख देख कर बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। अगर एक भी कॉमे आपने का एक भी कॉमा या एक भी इन्वर्टेड कॉमा आपने अगर कम लगाया तो ये पूरा फार्मूला आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जब ये फार्मूला आप अप्लाई करें तो बिल्कुल जो है ध्यान से आपने करना है। ठीक है, फिर अगेन हम जाते हैं इफ़, अगेन हम एक और इफ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रेड तो हमारे पास A1 होता है, A ग्रेड होता है, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। ठीक है, तो जितने अगर आपने ग्रेड देने होंगे तो आप उस तरह उसको करेंगे। ठीक है, अब देखें 60 तक हमने B ग्रेड तक हमने कर लिया। फिर अगेन हम आते हैं, हमने इफ़ लगा के ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने वही परसेंटेज वाला बॉक्स सेलेक्ट किया। हम इसको कह रहे हैं कि अगर इस बॉक्स में जो है हमारे पास 50 से अबव हो, 50 से अबव हो, तो उसे क्या देना है इसने, इजिकल टू 15, फिर कॉमा लगाया मैंने, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया कि 15 से अबव हो तो इसको क्या देना है, C ग्रेड देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ C लिख दिया अपने पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अब मैंने इसको कह दिया इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद, अब देखें ज़रा सा इस चीज़ को, बस C ग्रेड तक मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो C तक बहुत बेहतर है। ठीक है, अब आपने जितने ओपन किए इफ़ आपने उतने ब्रैकेट लगाकर इसको क्लोज भी करना है। ठीक है ना, देखें यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा, 1 2 3 4, हमने 4 ब्रैकेट ओपन किए हैं। अब इसको 4 ब्रैकेट क्लोज करने हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 ब्रैकेट मैंने अपने पास क्लोज करके इसको एंटर कर दिया, तो इसने क्या बता दिया, A1 ग्रेड बना है इस बच्चे का। ठीक है, अगर देखें यहाँ 88 है ना, 80 से अबव परसेंटेज है तो उसने A1 बता दिया। अगर सपोज़ यहाँ मैं परसेंटेज कर देता हूँ इसकी 50, तो देखें ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ग्रेड चेंज कर दिया। तो जैसे आपने एक मार्कशीट बना ली, अब देन आप किसी सेकंड स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब किसी और स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसको 40 कर दिया ना, तो देखें ऑटोमेटिकली टोटल भी चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ इसको आप 10 कर देंगे, मतलब जो भी इसका टोटल चेंज हो जाएगा। जब टोटल चेंज होगा तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, जब परसेंटेज चेंज होगी तो खुद ब खुद ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मार्कशीट बनाने का तरीका ही बता दिया। अगर अब जो है इसमें एक और चीज़ भी है, अगर इसमें आप बॉक्सेस वगैरह कोई शेप चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर आए, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर यहाँ से बॉर्डर भी ले सकते हैं। आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें, यहाँ से आप इसको ऑल बॉर्डर कर दें तो एक अच्छा लुक भी आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मैं इसको ऑल बॉर्डर करके फिर इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, तो आप खुद देखिएगा एक अच्छा लुक आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम, आप देखेंगे अच्छा लुक दे रहा है हमारे पास। तो ये मैंने आपको बता दिया MS एक्सेल में हम मार्कशीट किस तरह बना सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो आपने MS एक्सेल में सीखनी हो, तो आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।